Hello, Assalamu alaikum class 6. How are you all? I hope you all will be fine. बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले जो क्लास है उसमें हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है फैक्टर एंड मल्टीपल्स वो स्टार्ट कर चुके हैं 2 क्लासों से, और उसकी एक एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा फैक्टर एंड मल्टीपल्स में ही HCF, इट मीन्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हाई लिखा है, हाई कॉमन फैक्टर भी हो सकता है, वैसे हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जब हम करेंगे तो मैं मज़ीद आपको समझाऊंगा। तो चलते हैं, समझते हैं। एक्सरसाइज हमारी है एक्सरसाइज 3.3। तो आप भी अपनी बुक्स ओपन करें, ओपन योर बुक्स। ये देखिए, ये एक्सरसाइज है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन अगर हम समझेंगे सही तरह से तो हमें गाइडलाइन मिलेगी कि हमें करना क्या है। इसमें जो है फाइंड द HCF फाइंड करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से तो होता है फाइंड HCF, लेकिन वो कह रहा है कि आपकी जो फैक्टराइजेशन होनी चाहिए वो प्राइम होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है वो भी आपको बताते हैं। और इसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो 6 हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट करते हैं ताकि आपको समझ आए, उसके बाद देखते हैं कौन सा है, और फिर आपको HCF भी समझाते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी समझाते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होती है पहले ये समझाते हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझाता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, ये देखिए मैंने लिख लिया है एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन 1 भी लिख लिया है, फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो है 36 एंड 12। अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। ये फैक्टराइजेशन आपने यकीनन पिछली क्लास में सीखी होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, फिर आपको शायद याद आए। अब देखें, इस तरह से आप बनाते हैं, ये डिवीजन करके हम फैक्टर निकालते हैं। क्योंकि हमारे पास 36 एंड 12 है, सबसे पहले हम 36 की फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो प्रोसेस है डिवीजन करने का, ये सारा जो अमल है ये हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है। इसको हम कहते हैं टू फाइंडिंग आउट अ फैक्टर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये सिखाया था कि जब आपका जो नंबर है उसका यूनिट प्लेस पे अगर इवन नंबर आ जाए, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, तो इट मीन्स कि वो 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। तो आपको 2 से डिवाइड करना है इसको। अब 2 का टेबल हम 3 पे पढ़ेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होगा, लेकिन 2 2 ज़ा 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 2 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे। 2 1 ज़ा 2। अब 2 1 ज़ा 2 हो गया, 3 में से 2 माइनस हो जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 आगे आ जाएगा 6 के साथ, तो ये हो जाएंगे 16। फिर 2 का टेबल 16 पे पढ़ेंगे, कितने टाइम आएगा, 2 8 ज़ा 16, जितने टाइम आएगा वो आपने नीचे लिखना है। उसके बाद 18 आ गया, 18 भी आपका 2 के टेबल में आता है। एक बात और मैं बता दूं आपको कि ये नंबर सेम नीचे नहीं आएंगे, हर टेबल से आपने नंबर को डिवाइड करना है बगैर डिवीज़न के। अगर कोई भी डिजिट आप नीचे उतार लेंगे तो इट मीन्स कि वो रॉन्ग होगा, ठीक है। उसके बाद 2 का टेबल हम पढ़ रहे हैं 18 पे, 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे तो 2 9 ज़ा आपका हो जाएगा 18। अब देखें 9 है, अब 9 पे 2 का टेबल नहीं लगेगा, क्योंकि 2 जो है 2 में 9 का टेबल 9 नहीं आता है। 9 जो है ओड नंबर है, तो 9 जो है हमारा 3 के टेबल में आता है। तो आपने क्या करना है, 3 का टेबल यूज़ करना है। 3 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम पढ़ने पे 9 आ गया। तो इस तरह से जैसे मैं कंप्लीट डिवाइड करता जा रहा हूँ, आपने भी कंप्लीट डिवाइड करने हैं। फिर 3 जो है वो 3 से हो जाएगा आपका, 3 1 ज़ा 3। तो ये जब आपका 1 नीचे आ जाएगा इट मीन्स कि आपका जो फैक्टराइजेशन है वो डन हो गई, कंप्लीट हो गई। अब साथ साथ में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी बताता चलूँ। ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये फैक्टराइजेशन कहलाता है, और इसमें जिस टेबल से हमें जो डिवाइड कर रहे हैं ये फैक्टर्स हैं हमारे। ये मैंने पहले ही भी आपको फैक्टर समझाए थे स्टार्ट में, फैक्टर एंड मल्टीपल। तो ये हमारे जो फैक्टर्स हैं, यानी जो टेबल हम यूज़ कर रहे हैं इस पर पढ़ने के लिए, वो हमारे प्राइम नंबर होने चाहिए, तभी ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। क्योंकि 2 के टेबल से 36 हो रहा था, 36 अगर आप देखें तो 4 के टेबल में भी आता है, 4 9 ज़ा 36। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 4 का टेबल यूज़ कर देता तो ये सारी फैक्टराइजेशन जो थी हमारी रॉन्ग हो जाती। क्यों रॉन्ग हो जाती, क्योंकि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। हमने जस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है,
तो उसमें हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर ही यूज़ करने हैं, यानी वो फैक्टर जिनके प्राइम नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं। अ प्राइम नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो वन के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है। तो सिर्फ वो नंबर यूज़ करेंगे जो प्राइम है। अगर आपका जिस तरह से 9 जो है 9 से हो रहा था, अगर आपने 9 यूज़ कर लिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 9 प्राइम नहीं है। 9 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 9 के 3 फैक्टर हैं। इसलिए आपने ये ख्याल रखना है कि जो भी आप टेबल यूज़ करेंगे वो प्राइम नंबर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है कि आप फैक्टराइजेशन जो करें वो प्राइम करें। तो प्राइम ही आपने करनी है और प्राइम फैक्टर यूज़ करने हैं, जैसे मैंने की। अब 36 का मैंने फैक्टराइजेशन कर ली, उसके जो फैक्टर आए हैं 2, 2, 3, 3, ये हम यहाँ लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ, किसके फाइंड किए हमने प्राइम फैक्टर? 36 की फैक्टराइजेशन किए, क्या आए हैं? 2 2 हैं, 2 3 हैं। वो यहाँ हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इसी के बाद क्योंकि 12 दिया गया है, इसी के नीचे हम लिखेंगे प्राइम। एक में मैं पूरा आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फिर शॉर्ट कर लेंगे थोड़ा ताकि आपको सही से समझ आ जाए। प्राइम फैक्टर्स कर लें क्योंकि एक से ज़्यादा हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, इसी तरह से जिस तरह 36 के निकाले अब 12 के निकालेंगे। 12 के अभी हमने नहीं निकाले हैं, 12 के निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 लिखेंगे। अब 12 जो है प्राइम नंबर कौन सा है? 2 के टेबल में देखें 12 आ रहा है। 12 6 के टेबल में भी आता है, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। 4 के टेबल में भी आता है, 4 भी प्राइम नंबर नहीं है। जस्ट 2 आपका प्राइम नंबर है। बस कोशिश करें छोटे टेबल से करें, खुद ही आपके प्राइम नंबर आते जाएंगे। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे 12 पे, तो 2 6 12 होता है, 6 टाइम आ जाएगा, 2 6 12। उसके बाद 6 फिर 2 के टेबल से हो रहा है, 2 3 6। उसके बाद 3 1 आपका आ जाएगा 3। तो इसके जो फैक्टर आए, आपका ये 1 आ गया तो कंप्लीट हो गया। इसके फैक्टर 2 2 और 3 वो हम यहाँ लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3। अब जब आप फैक्टराइजेशन कर लें, ऊपर से आपको दिखाता हूँ, देखें दोनों फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट। तो इस तरह से आपने लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, पहला स्टेप है आपने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। कॉमन मीन्स कॉमन वो होते हैं जो दोनों में मुश्तरक हो, एक जैसे हों। अब आपने देखना है कि वो फैक्टर जो दोनों में एक जैसे हैं वो लेने हैं। अब देखें, एक तो ये 2 और ये 2, ये दोनों में एक जैसे हैं, तो एक 2 आपका ये आ गया। उसके बाद ये 2 और ये 2, ये दोनों भी एक जैसे हैं, तो एक 2 आपका इसका आ गया। उसके बाद ये 3 ले लें, ये 3 ले लें, कोई भी ले लें, 2 3 हैं, तो एक 3 ये और एक 3 ये भी कॉमन है, तो एक 3 आपके पास ये भी आ गया। ओह सॉरी, 13 लिख दिया, 3 आना है। तो ये 3 कॉमन फैक्टर थे, ये 2 2 कॉमन थे, ये एक 2 कॉमन था और ये एक 3 कॉमन था, जो हमने कॉमन फैक्टर में निकाल लिए। 2 मल्टीप्लाई 3। अब हम निकालेंगे SCF को अगर हम फुल फॉर्म में लिखें तो ये होता है हाईएस्ट। लिख देता हूँ पहले क्वेश्चन में, फिर आप समझ जाएंगे तो फिर छोड़ देंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये भी समझाता हूँ, पहले निकाल लेते हैं SCF। ये इसका SCF का फुल फॉर्म है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले अब जो कॉमन फैक्टर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल सिर्फ एक ही आता है तो वही आपका SCF हो जाएगा, लेकिन अगर 2 या 2 से ज़्यादा आते हैं तो आपने उनको मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, फिर 4 को 3 से करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12। आप दोनों साइड में से किसी भी साइड से मल्टीप्लाई करें 12 होगा। 3 2 6, 6 2 12। तो SCF जो आपका आया वो आया 12, और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें फाइंड द SCF ही फाइंड करना था।
अब HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF वो है, यानी ये 12 वो नंबर है बड़े में बड़ा जो इन दोनों टेबल को इन दोनों नंबर को कंप्लीट डिवाइड करेगा, यानी 12 के टेबल में 12 भी आएगा और 36 भी आएगा। इसके अलावा बहुत से और भी टेबल होंगे जिनके टेबल में 12 भी आएगा, 36 भी आएगा, लेकिन ये HCF है। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब में बड़ा नंबर है जो 12 और 36 को डिवाइड करेगा। इससे बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 12 और 36 दोनों को डिवाइड करे। तो ये HCF की डिटेल थी, ये मैंने आपको बता दी, ये भी याद रखिएगा। जितने भी की पॉइंट्स हैं वो हमेशा याद रखा करें। एक क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, वैसे सारे ऐसे ही होंगे, लेकिन मज़ीद एक और भी आपको समझाता हूँ 3 स्टेप वाला। अब इसमें देखें 1 जो है मैंने आपको करवा दिया, 2 2 स्टेप वाला है, 3 स्टेप वाला है पर आसान है, 4 5 6। अब जो है मैं आपको या तो 4 करा दूँ या फिर आपको मैं 5 करा दूँ, दोनों में से एक करवा देता हूँ। कौन सा कराऊँ आपको? 4 करा देता हूँ, क्योंकि इसमें 216 जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 4 मैं आपको करा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। 4 क्वेश्चन लिखते हैं, 74 144 और 216। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है, 74 144 एंड 216। अब क्योंकि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 74 हमें फाइंड करने हैं, प्राइम फैक्टर 144 भी इसी तरह से, ये मैंने पहले ही लिख लिए हैं ताकि टाइम बचे। अब क्या करना है, पहला स्टेप हमारा क्या है, 74 144 और 216 इन सब की फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इनके फैक्टर यहाँ पे सामने लिखते जाने हैं। सबसे पहले 74 की फैक्टराइजेशन करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं। देखें 4 है यूनिट प्लेस पे, तो ये 2 से हो जाएगा। 2 का टेबल 7 पे पढ़ते हैं, 7 नहीं आता 2 के टेबल में। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 ज़्यादा होगा, इसलिए 2 3 ज़ा 6 करते हैं। 7 में से 6 माइनस हो जाएंगे, 1 बचेगा, 1 आगे इधर 4 के साथ आएगा, तो ये हो जाएंगे 14। फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं 14 पर, तो 2 7 ज़ा आपका हो जाएगा 14। उसके बाद अब आया है आपका 37 में यूनिट प्लेस पे 7 है। 37 जो है क्योंकि प्राइम नंबर है, 37 किसी भी टेबल में नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है। तो ये 37 के टेबल से हो जाएगा आपका 37 1 ज़ा 37। हमारा 1 आ गया, इट मीन्स कि कंप्लीट हो गई। तो इसके फैक्टर हम जाके उसमें लिखेंगे। 74 में क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 37। अब जो है 144 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 144 यूनिट पे 2 है, 4 है, 2 से हो जाएगा। 1 पे टेबल नहीं जाएगा, 14 पे 2 टेबल पढ़ते हैं, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अगेन यूनिट प्लेस में इवन नंबर आया, फिर 2 से हो जाएगा। ये देखें 2 4 ज़ा 8 ज़्यादा होगा, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 माइनस हो गए, 1 बचा, 1 आगे चला गया, 2 के पास तो 12 हो गए। फिर 2 6 ज़ा 12, 36 फिर 2 से हो रहा है। देखें 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 आगे चला जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16। अब 18 तो आपको 2 का टेबल आता ही है, 2 9 ज़ा 18 होता है, 2 9 ज़ा 18 आ गया। अब 9 2 के टेबल में नहीं आता, 9 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9, और 3 भी अपने टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3, 1 हमारा आ गया। इट मीन्स के फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। ये ख्याल रहे कि सारे जो फैक्टर हैं वो प्राइम होने चाहिए। अब इसमें हमारे 4 2 आए हैं, 2 3 आए हैं, ये फैक्टर में लिखते हैं हम। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 लिख लिया हमने, 2 3 थे, 2 3 लिख लिए। अब लास्ट हमारा रह गया 216, इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं हम। देखें यूनिट प्लेस पे आपका 6 है, ये आपका 2 से भी हो सकता है, बल्कि 2 से ही कर लेते हैं। आपको एक बात इसमें भी समझाता हूँ। 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब जब 2 1 ज़ा 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई भी कैरी आगे नहीं गया है, तो उसके बाद जो डिजिट आया है वो 1 आया है। जिस तरह से डिवीजन में जब डिवाइज़र से छोटा नंबर आता है तो वो डिवाइड नहीं होता, तो बराबर वाला नंबर नीचे लेके आते हैं, 2 नंबर साथ नीचे लेके आते हैं, ऊपर 0 देते हैं। इसी तरह से इधर भी जब डिवाइज़र से छोटा नंबर आएगा तो आपने पहले 0 देना है, फिर बराबर वाला नंबर मिला के 16 हो जाएगा, तो फिर टेबल पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 2 8 ज़ा 16। उसके बाद फिर अगेन ये 2 से हो रहा है, इसको करते हैं।
देखें 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा और 2 4 ज़ा 8, फिर एंड में 4 है 2 से हो जाएगा। अब 2 से 3 ज़ा 6 ज़्यादा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 करेंगे और 1 बचेगा, 1 आगे चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14। अब जो है यूनिट प्लेस पे ओड नंबर आया है तो ये ओड टेबल से ही होगा। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 ज़ा 27। उसके अलावा आपका 9 आया है तो 9 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और आपका 3 फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 आ गया आपका। इट मीन्स के फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। इसमें आपके 3 2 के फैक्टर आए हैं और 3 3 के आए हैं, ये लिखते हैं हम। ये आपका आ गया 3 2, पहले लिखते हैं 1 2 3 2, उसके बाद 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब जब फैक्टराइजेशन सारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद का स्टेप क्या है, यकीनन याद होगा हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर निकाला था। तो इसके बाद आपने कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर आप पूरा लिख लें या CF लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। पूरा लिख देता हूँ एक उसमें। कॉमन फैक्टर, कॉमन मीन्स मुश्तरक या एक जैसे फैक्टर जो, अब क्योंकि 3 स्टेप हैं तो ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। अब 3 स्टेप में हम 2 वाले कॉमन नहीं लेंगे। अब जब हमें 3 स्टेप दिए गए हैं तो अब तीनों में जो कॉमन होगा वही हमारा कॉमन कहलाएगा, अदरवाइज़ वो कॉमन नहीं होगा। अब तीनों में कॉमन हमारा देख लें कौन सा फैक्टर है। अब तीनों में सिर्फ एक ही फैक्टर हमारा कॉमन है, एक 2, ये 2 और ये 2। सिर्फ 2 ऐसा है जो तीनों में कॉमन है, बाकी और कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है। ये 2 2 में है, तीसरे में नहीं है, ये 2 भी 2 में है, तीसरे में नहीं है, ये 2 3 2 में है, तीसरे में नहीं है, तो ये हमारे फिर कॉमन में नहीं आएंगे। ये बात याद रखिएगा। जब 3 वाले करेंगे तो तीनों में जो कॉमन होगा सिर्फ वही कॉमन फैक्टर आएगा। अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या आया, 2। अब दूसरा कोई फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। अब हमारा SCF फाइंड करेंगे तो SCF भी हमारा जो है वो यही कॉमन फैक्टर 2 आ जाएगा। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है, बड़े में बड़ा वो नंबर 2 ही है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। फ़िलहाल मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि ये आप अच्छी तरह से सीख लें, अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लें। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन कराऊँगा। अब देखें 1 मैंने आपको करा दिया, 4 आपको करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इजी, बहुत आसान है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आसान है, आराम आराम से सफाई से करें, कोई जल्दी नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे आपका ही फ़ायदा है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, प्रैक्टिस के बगैर बेकार है मैथ्स। तो ये सारे आपके होमवर्क हैं, बस लिखने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। 2 3 5 एंड 6 तो ये आपने मुझे करके चेक कराने हैं। अच्छी तरह से रफ़ कॉपी पे करने हैं पहले, उसके बाद सफाई से करके रफ़ वर्क लाजमी किया करें। रफ़ वर्क के बगैर मैथ्स अधूरी है। रफ़ वर्क साइड में ही उसके कर दिया करें ताकि मैं चेक कर लूँगा। अपने जो है इसको कॉपी पे, रफ़ कॉपी पे अच्छी तरह से करके अच्छी तरह से पिक लेके मुझे सेंड करिएगा। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको SCF लॉन्ग डिवीज़न मेथड सिखाऊँगा। ओके, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।